बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, भारत की फजाइया भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब गिरकर तबाह हुआ है। इसमें पायलट्स के हलाक होने की तलात भी है और ये फाइटर जेट जो कि इंडियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल था, इसका पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब गिरना, क्रैश होना इस वक्त बहुत से सवालात खड़े करता है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि भारत ने इसी एरिया के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकों का ऐलान कर रखा था। ये तैयारा और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं, इन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बुरी खबरें हैं भारत के अंदर। एक तो ये सानेहा, इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिन पर बात करते हैं। साथ ही साथ DGISPR की तरफ से भारत को एक बहुत क्लियर वार्निंग जारी की गई है और इस वार्निंग का जारी किया जाना और इसकी टाइमिंग जो है वो भी बहुत अहम है और उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं और भारत का जो ये तैयारा क्रैश हुआ है, इसने किस तरह से नया पिंडोरा बॉक्स भी खोला है और कुछ सवालात भी खड़े कर दिए हैं, इसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से, आपको पता है कि वो CM गुजरात भी रह चुका है। तो पहले मैं ये बताता चलूं आपको कि इस वक्त भारत की रियासत है गुजरात, उसमें एक सानिया पेश आया है और उसमें गंभीरा पुल जो है उसका एक हिस्सा गिरने से 10 अफराद हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात में पुल का एक हिस्सा उस वक्त गिरा जब उस पर गाड़ियां रवां दवां थी, जिसके बायस मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो भी दरिया में जा गिरी। भारतीय मीडिया ने बताया कि वाकई की इत्तला मिलने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं और 10 अफराद की इनिशियली हलाकत की तस्दीक हुई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह पुल 40 साल पुराना है, जिस पर बुध की सुबह ट्रैफिक के सबब हादसा पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने अब तक सिर्फ 3 अफराद को रेस्क्यू किया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी रिहायशियों का बताना है कि पुल की खस्ता हाली गुज़श्ता कई अरसे से वाज़ेह थी, लेकिन हुक्काम ने जो मुरम्मत है उसकी दरखास्तें नहीं सुनी और यहां पर किसी भी तरह से कोई मुरम्मत का काम जो है वो नहीं किया गया। वज़ीर आला गुजरात जो है उसने महकमा रोड एंड बिल्डिंग को इस हादसे की फौरी तहकीकात करने का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर, BJP की गवर्नमेंट पर भी। और जाहिर बात है, नरेंद्र मोदी खुद भी CM गुजरात रह चुका है, ये उसका होम ग्राउंड है। तो यहां पर अगर ये हालात हैं तो भारत के अंदर गवर्नेंस के क्या हालात हैं, इस पर इस वक्त भारत के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये जो हादसा हुआ है इसमें जितने लोग जाँ बहक हुए हैं, उनके लवाहिकीन जो हैं उनसे हम अफसोस करते हैं, क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाकया है। आम लोग जो हैं उनका इस तरह से सफर के दौरान हादसे का शिकार होना, और ये अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है गवर्नमेंट का जो रवैया है इसके अंदर और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी। अब जरा आ जाते हैं भारत का जो तैयारा, लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है उस पर। नाज़रीन किराम, भारत की रियासत है राजस्थान और राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और याद रखिएगा कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसने पहले ही नोटम जारी कर रखा था कि हम एक लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशकें जो हैं वो भारत जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब करने जा रहा है। और जहां पर भारत ने अपना ब्रिटिश फ्रेंच मेड जो जैगुआर तैयारा है जो क्रैश हुआ है भारत का, उसी जगह पर भारत ने मशकों का कह रखा था। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि भारत ने ये एयर स्पेस जो है ये रिजर्व कर रखी थी कल रात 3:30 बजे से लेकर 10 जुलाई यानी कि जुमेरात सुबह 8:30 बजे तक ये इंडिया की तरफ से रिजर्व की गई थी। तो ये बिल्कुल उसी दौरान जब जंगी मशकों के लिए भारत ने ये एयर स्पेस जो है रिजर्व की, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से, डिस्टेंस टू बॉर्डर वाज लेस देन 60 किलोमीटर्स। ये जो नोटम जारी किया था इंडिया ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और यहां पर किसी भी तरह की परवाज जो है उससे पूरी दुनिया के अंदर ये नोटम जारी होता है, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान को भी पता चला कि यहां पर मशकें हो रही हैं और अब यहां पर यह हादसा पेश आ गया है भारत के पायलट को। रियासत राजस्थान में भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा, ये फाइटर जेट है जो गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का जैगुआर तैयारा राजस्थान के शहर छरू में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में तैयारे का पायलट जो है वो हलाक हो गया, जबकि 2 लोगों के जख्मी होने की तलात भी आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी अफराद ने बताया कि जाए हादसा पर जोरदार धमाके के बाद धुआं उठते देखा गया, जिसके बाद मकामी लोग और रेस्क्यू हुक्काम जो है वो मौके पर पहुंचे। भारतीय मीडिया का बताना है कि एयरफोर्स हुक्काम ने भी
राजस्थान के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, जहां पर भारत ये जंगी मशक़ें कर रहा था और जहां पर जंगी मशकों का नोटम जारी कर रखा था, वहां पर जैगुआर लड़ाका तैयारा गिरने की तस्दीक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवा साल ये तीसरा भारतीय जैगुआर तैयारा है जो गिरकर तबाह हुआ, और इससे कबल एक तैयारा मार्च और 1 अप्रैल में भी गिरकर तबाह हुआ है। यानी वैसे तो इस तरह के हादसे बहुत अनयूजुअल होते हैं, लेकिन भारत के अंदर अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के हादसे जो हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं। इससे पहले जो भारत के मिग तैयारे हैं उन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, फिर भारत ने राफेल हासिल किए और फिर राफेल जो है उन्होंने भी कॉम्बैट के अंदर जो मार खाई और राफेल तैयारे गिरे, और अब भारत जो है उसका जैगुआर तैयारा 1 मार्च में गिरता है, 1 अप्रैल में गिरता है और अब आकर जुलाई में गिरता है। एक ही साल के अंदर 3 तैयारों का गिर जाना, ये जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रेज करता है कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है इंडिया के अंदर, या जिस तरह से भी वो ट्रेन करते हैं अपने पायलट्स को, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, और इसके साथ ही साथ उनके जो तैयारे हैं उनकी जो हालत जार है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि SEPECAT ये बेसिकली इसकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं, और ये चुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये जो जैगुआर तैयारा है, सेपकैट जैगुआर तैयारा एग्जैक्ट अगर हम बात करें और इसका जो मलबा है उसकी उस पर से भी तस्दीक हुई है, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सोल रिमेनिंग ऑपरेटर है इस तैयारे का। बाकी पूरी दुनिया ने इस तैयारे को ऑपरेट करना छोड़ दिया हुआ है, और इंडिया के अंदर 6 स्क्वाड्रन्स में ये 120 तैयारे ऑपरेशनल हैं, और पूरी दुनिया में कोई और मुल्क जो है, ये फ्रेंच ब्रिटिश मेड तैयारा है, बहुत पुराना है, और इसे अब कोई भी मुल्क जो है वो अब ऑपरेट नहीं करता, इसीलिए क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका हुआ है। और अब यहां पर बताया गया नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत जो है, अब जाहिर बात है आपको पता है कि भारत का जो मीडिया है वो ऐसे मामलात के अंदर किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करता है, पाकिस्तान मुखालिफ इसमें एंगल ढूंढा जाएगा। तो उन्होंने तो इवन एयर इंडिया का जो एक पैसेंजर तैयारा गिरा गुजरात के अंदर ही, नरेंद्र मोदी के एरिया से ही वो परवाज कर रहा था और वो लंदन जा रहा था, बदकिस्मत तैयारा जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, आपको याद होगा पिछले दिनों बड़ा अफसोसनाक वाकया था, उसके अंदर भी इंडियन मीडिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सैबोटाज के ऑप्शंस के ऊपर बात करना शुरू हो गए, जो कि सेंसलेस थे, जो कि बेसलेस थे। और इसी वक्त अभी एक मरतबा फिर इसमें अब ये बातें हो रही हैं कि क्या ये सिर्फ तैयारा ही बेकार था, या पायलट्स की ट्रेनिंग का मसला था, या फिर इसमें कोई पाकिस्तान का रोल था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल था। इस हवाले से इंडियन मीडिया में कुछ हल्की फुल्की बात जो है वो शुरू हो चुकी है। अब जरा आते हैं नाज़रीन इकराम DG ISPR जो है उनकी स्टेटमेंट पर, और गैर मुल्की चैनल को पाकिस्तान के DG ISPR ने एक स्टेटमेंट दी है। DG ISPR ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है, जबकि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर हथियार भारत ने अपनी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, कि यह भारत की पॉलिसी है कि टेररिज्म को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन के तौर पर यूज किया जाए। DG ISPR ने कहा कि भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत भी करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करता है, माली मुआवनत भी करता है टेररिस्ट की, और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुके हैं। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एतराफ़ कर चुके हैं। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजित दोवल है। यह पहली मरतबा DG ISPR ने अजित दोवल का नाम भी लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है जिसकी जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ना पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई ताउन पर एतमाद की अक्कासी भी है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म TTP और BLA, क्योंकि इनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से DG ISPR की ये स्टेटमेंट जो है, आई थिंक इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अंडरलाइंग मैसेज जो है वो भी बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।